नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध का जो है वो तृतीय अध्याय लेकर आई हूँ। यानी कि जो तीसरा अध्याय है छठा स्कंध का, वो आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। और उस अध्याय का क्या नाम है, तो यम और यमदूतों का संवाद। अब यम और यमदूतों का संवाद किस प्रकार से होता है, क्या वो भी भगवान की गुणगान करते हैं, क्या वो भी भगवान की स्तुति करते हैं, ये सब हम लोग जो है वो इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। राजा परीक्षित जो है वो राजा परीक्षित ने पूछा, किससे पूछा? शुकदेव जी से पूछा कि भगवान देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं। धर्मराज के वश में जो है वो सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी। अब यहाँ पे धर्मराज जो है उन्हीं के वश में ये पूरा संसार है, अर्थात भगवान के ही वश में है। और उन्हीं के जो पार्षद गण हैं, उनके ही जो अन्य देवता हैं जो उनके साथ रहते हैं, वही जो है वो उनकी आज्ञा को जो है वो भंग कर दिया तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। और उनके दूतों को भी जो है वो अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया। किनके दूतों ने? तो यम के दूतों ने जब यमपुरी में जाके अजामिल की कथा को, अजामिल का वृत्तांत को कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा? ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे। उसका निवारण आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। श्री शुकदेव जी ने कहा, क्या कहा? परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, आप इससे पूर्व का अध्याय को सुनिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब भगवान के जो पार्षद गण जो आए थे 4 बचाने के लिए अजामिल को, है ना, वो पार्षद जब यमदूतों के प्रयत्न को विफल कर दिया, तब उन लोगों ने समयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। क्या निवेदन किया यमदूतों ने अपने यमराज के पास जाकर? कि प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कर्म को करते हैं। और वो 3 प्रकार के कर्म क्या है? तो पाप है, पुण्य है, और पाप और पुण्य दोनों हैं। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? ये जो 3 प्रकार के कर्मों को जो जीव करते हैं, इतने सारे जीव हैं। उन कर्मों के अनुसार जो फल देने वाले जो शासक गण हैं, जो शासक हैं, वो इस संसार में कितने हैं? ऐसा यमदूत लोग जो है वो यमराज से पूछ रहा है। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सा न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, मंत्री होते हैं,
इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं की गई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ऐसा जो है वो यमदूत लोग यमराज से कह रहे हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे। एक पापी था, उसको हम लोग यातना गृह, जहाँ पे बहुत सारी पीड़ाएं दी जाती हैं, वो वाले गृह में हम लोग ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। वो जो 4 सिद्ध दूत लोग जो आए थे, वो लोग जो है वो आपके द्वारा जो फंदे वहाँ उसके गर्दन में जो बंधे थे, उसको जो है वो उस फंदे को काट कर उसे छुड़ा दिया। अब हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों उस फंदे को काटा। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहें। देखिए, ये लोग भी कितने नियमित रूप से बात करते थे अपने यमराज से। ये नहीं कि ये यमराज हैं तो इनकी व्यवहार अलग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका भी व्यवहार साधुजन सज्जन पुरुष के ही तरह है। ये कह रहे हैं कि अगर आप हम लोगों को उस योग्य समझ रहे हैं कि उसके फंदे को वो सिद्ध लोग क्यों काट दिए, उसका अधिकारी आप मुझे समझ रहे हैं, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुँह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। क्या कहा यमराज ने कि दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। मेरे अतिरिक्त एक और भी इस जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओत प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांध कर फिर सब नामों को वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सन्यास, ये छोटी छोटी रस्सी है वेद के, और ये संपूर्ण रस्सियों को एक साथ बांध करके वो बड़े रस्सी में मिला दिया है। और वो बड़ा रस्सी कौन है? तो वेद है हमारा। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। चाहे वो डर से, चाहे वो पूजा अर्चना के भाव से, चाहे उनकी अलग आस्था होगी, किसी भी दृष्टिकोण हो उनके नज़र में, मनुष्यों की नज़र में, वो जो है वो भगवान को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करते रहते हैं।
दूतों, मैं इंद्र, निररीति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं। ये सब के सब प्रधान हैं। वसु हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, मरुतगण हो, विश्व देवता हो, आदित्य हो, निरीति हो, रुद्र हो, कोई भी ये सब के सब अपने स्थान में महान है, प्रधान है, फिर भी उस परम पुरुष परमात्मा के अधीन है ये सब भी। और क्या है, तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे यमराज अपने यमदूतों को बता रहे हैं। दूतों, जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकते। वो परम गुह्यतम विषय है। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उनकी मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित करते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। जब ऋषि महर्षि जानने में असमर्थ है उनके धर्मों को, तो ये सब जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। अब वो 12 व्यक्ति का नाम क्या है वो सुनिए। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव जी और मैं अर्थात यमराज भी जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म है कि वे नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण करने मात्र से, नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसे पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है।
क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों के वर्णन करने वाले अर्थवाद रूपिणी वेद वाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है कि पूरे वेद के धर्म को, वेद के कर्मकांड को पूरा वो लोग करते हैं, लेकिन ये छोटी सी एक बात जो सुगमता से मोक्ष तक पहुंचा देने वाली मार्ग है, उस छोटी सी मार्ग को ये लोग नहीं जानते हैं। कितनी खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। ऐसा यमराज कह रहे हैं कि वो जो है वो मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों को प्रेम से गान करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार विंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निजजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। ऐसा यमराज अपने यमदूतों से कह रहे हैं और अंत में क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर देने वाला
प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृक्ष, चांद्रायन आदि व्रतों से नहीं होती है। ये एक प्रकार का व्रत है जो कि बताया गया है वेदों में कि आपसे ये गलती हुई है तो आप इस प्रकार के व्रतों को कीजिए तो वो प्रायश्चित हो जाएगा, उन पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो लोग भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है और उस भक्ति जैसी आत्मशुद्धि होती है, उसे जो है वो उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृच्छ और चांद्रायन आदि व्रतों से जो है वो आत्म की शुद्धि नहीं हो पाती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, भगवान के उस दिव्य रस से जो इतर हैं, जिनको उस दिव्य रस के बारे में पता नहीं है, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इसे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं। प्रायश्चित आदि कर्म, चांद्रायन आदि व्रत तो कर लेते हैं, पर उनकी जो है उनके कर्मों की वासना, उनकी कर्मों की जो वो ये रहती है, जो वो लिप्त रहते हैं उन कर्मों में, वो मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था, ऐसा शुकदेव जी ने कहा। और यह अध्याय इसी जगह समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं और वह जो अध्याय है वो षष्ठ स्कंध का चतुर्थ अध्याय है, जिसका नाम है दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा? भगवन, आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। तीसरे स्कंध में मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु पक्षी, इन सब की सृष्टियों के बारे में। पर अब जो है हम लोग इस अध्याय में उन सृष्टियों का विस्तार से हम लोग जानेंगे कि उन सृष्टियों का विस्तृत रूप क्या है, और अच्छे तरीके से जानेंगे हम लोग। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ, ऐसा परीक्षित कह रहे हैं। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शौनक जी, शौनक आदि ऋषियों,
परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। क्या कहा? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के थे। इससे पूर्व के अध्याय में हम लोग पढ़े थे इनके बारे में। उस टाइम भी हम लोग ये देखे थे कि उनके 10 पुत्र थे, 10 लड़के थे, जिनका नाम प्रचेता था। जब समुद्र से बाहर वो लोग निकले, वो प्रचेता गण जो है वो समुद्र के भीतर तपस्या कर रहे थे, और जब वो समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति पारायण अर्थात परलोक गमन हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि अब पूरे इस पृथ्वी पे वृक्ष फैल गया है तो इंसान कहाँ रहेगा, इस वजह से उनको क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा। अब चंद्रमा जी का यहाँ से कथन प्रारंभ होता है। कहते हैं उन प्रचेताओं को चंद्रमा जी कि महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है, इसलिए आप जो है वो इन वृक्षों को नष्ट मत कीजिए। संसार में पाँखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूँ आदि अन्न भोजन हैं। 4 पैर वाले बैल ऊँट आदि खेती प्रभृति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसा उचित हो सकता है? आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्गों का अनुसरण करते रहें। माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजयी प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और मत जलाइए। जो कुछ बचे रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है। अब एक कन्या है
जिसका पालन जो है वो ये वृक्षों ने ही किया था। इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए उस कन्या को। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहाँ से चले गए। कौन? चंद्रमा। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उनका पानी ग्रहण संस्कार किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। वो प्रचेता जो 10 प्रचेता थे और जो प्रमलोचा थी, उन्हीं प्रमलोचा नामक कन्या से ये जो है वो दक्ष की उत्पत्ति हुई। प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। दक्ष की जो है वो प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अब जो है वो सुखदेव जी परीक्षित को आगे सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंसगूह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। अब जो है वो सुखदेव जी भगवान की स्तुति को सुना रहे हैं, जो स्तुति प्रजापति दक्ष ने किया था, और उस स्तुति का नाम है हंसगूह्य नामक स्तोत्र। और उस स्तोत्र को अब जो है वो हम लोग भी सुनेंगे। तो दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवन आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं। इसीलिए वैसे मनुष्य इसी को सब कुछ, इसी पृथ्वी को ही सब कुछ सत्य समझ बैठा है। क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। आपके तक पहुँचने के लिए सारे प्रमाण विफल हैं। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यो तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं। मैं ये बात बार बार कहते रहती हूँ कि हमारे ही भीतर भगवान विराजते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानते। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय को अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते। रूप, रस, गंध जो है, ये जो प्रकाशित होते हैं, वो रूप, रस, गंध जो है वो अपने इंद्रियों को नहीं जानते कि मैं कहाँ से मतलब कि इस तरह से प्रकट हो रहा हूँ। उनको नहीं पता रहता ये चीज़, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ।
देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियाँ, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को आप अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा गेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभो, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्ययी रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थित के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामीधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी विभिन्नताएं देख पड़ती है, वे सब माया की है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभो, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभो, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप तो गुण रूप हैं और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। भगवन, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही जानते हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप में स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। यहाँ पे जो है वो वेदांत सार का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अद्वैत वेदांत की झलकियाँ दिख रही है यहाँ पे। आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी ही शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणगानों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवन, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह है, आकार से युक्त विग्रह हैं, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपाद आदि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं,
परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होना ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। प्रभु, आप अनंत हैं, आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती। क्या हवा जो है वो क्या वास्तव में सुगंधित होती है क्या? नहीं ना। वो पुष्पों के टच में आकर वो वायु जो है वो सुगंधित हो जाता है और हम लोगों के तक पहुंचाता है। ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। 1 मिनट रुक जाइए, बिजली चली गई। ये बिजली की कोई अता पता नहीं रहती है, ये स्वतंत्र है। ये इस बिजली की जब इच्छा होगी तब ये चले जाएंगे, जब इच्छा होगी तब ये आ जाएंगे। खैर, हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। उसके बाद कहते हैं श्री सुखदेव जी, हाँ, तो वही कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्सन तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थीं। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्षा स्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंकन, मकराकृति कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, मुकुंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे।
इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती है, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना सके। कौन? प्रचेतस दक्ष। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। क्या कहा? श्री भगवान ने कहा कि परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में था। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ ना था, ना तो कोई दृष्टा था और न ही दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब ओर सुसुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा जो है वो प्रचेतस दक्ष को भगवान कह रहे हैं कि तुम इस असिकनी को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार कर लोगे। यह असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा को उत्पन्न कर पाओगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि हुई, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होंगी तथा मेरी सेवा में ही तत्पर रहेगी। ऐसा जो है वो भगवान कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं यहाँ पे कि विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से
यह अध्याय समाप्त हो गया और आपने देखा कि प्रचेतस दक्ष ने किस प्रकार से घोर तपस्या की और उस तपस्या के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के पश्चात भगवान ने उनको दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया और उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग भी अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं भगवान की स्तुति करके। आप लोग भी जो है वो भगवान के शरण में जाइए और हमेशा भगवान की ही भक्ति में डूबे रहिए। मेरी यही आप लोगों से अनुरोध है। जब भी आपको खाली समय मिले, काम इत्यादि घर से निवृत्त होकर, घर के कार्यों से निवृत्त होकर, तभी आप जो है वो पठन पाठन कीजिए, भगवान का श्रवण कीर्तन मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो सके। अब मैं अधिक नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत अधिक विस्तार हो चुका है इस वीडियो में। तो आप लोग इसको बार बार सुने, लोगों तक पहुँचाएँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।